मैं अनूप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कक्षा 7 इकाई 10 और चैप्टर नंबर जो भी है 10वां है। और चैप्टर नंबर जो 10वां है वो फ्रेंड्स दिया गया है चतुर्भुज में। ठीक है, तो चतुर्भुज के बारे में आज हम समझेंगे। इसका एक एक बात हम जानेंगे कि चतुर्भुज क्या होता है, कैसे होते हैं, इनके प्रकार कैसे होते हैं और इनके शीर्ष, भुजा, कोण, ठीक है, बहिर्भाग, अंतः कोण के बारे में सब कुछ हम जानेंगे आज डिटेल में। ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो परिभाषा इसकी फ्रेंड्स होती है कि चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दो फिगर बनाए हुए हैं चतुर्भुज के, आप देख सकते हैं। इसमें एक फिगर ये है और दूसरा फिगर ये है। और यदि मैं बात करूं इसमें कि मैं तुमसे पूछूं कि इसमें से चतुर्भुज कौन सा है, ठीक है, क्योंकि चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं और फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से हर कोई यही कहेगा कि यही है चतुर्भुज, और डेफिनेटली यही है चतुर्भुज। क्योंकि एक यहाँ पे देखो मैंने लिखा है बंद आकृति, तो ये चारों तरफ से क्या है, बंद है। यहाँ पे कहीं पे जगह नहीं है, खाली नहीं है, खुली नहीं है। ठीक है, और इसमें भी चार ही भुजाएं हैं फ्रेंड्स, इसमें भी चार ही भुजाएं हैं, 1 2 3 4। लेकिन है क्या, ये बंद नहीं है। यहाँ से देख सकते हो ये खुली है, तो इसे हम चतुर्भुज नहीं कहेंगे। ठीक है, इसे हम चतुर्भुज नहीं कहेंगे क्योंकि ये खुला है। और जबकि इसकी परिभाषा क्या है कि चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ये चतुर्भुज होगा और ये चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, अब इनके प्रकार फ्रेंड्स हम जान लेते हैं। प्रकार कितने होते हैं उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे हम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे समलंब चतुर्भुज के बारे में। और समलंब चतुर्भुज को फ्रेंड्स इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपीजियम। ठीक है, और ये समलंब चतुर्भुज की आकृति मैंने बनाई हुई है, आपके सामने है, देख सकते हो कि यहाँ पे समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो समलंब चतुर्भुज फ्रेंड्स उसे कहते हैं जिनकी आमने सामने का, जिसका आमने सामने का एक युग्म समांतर हो, जिनकी आमने सामने के भुजाओं का जो एक युग्म है वो क्या हो, समांतर हो, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो समांतर किसे कहते हैं। तो समांतर फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो समांतर उसे कहते हैं कि दो बराबर ये जो रेखाएं आपको दिख रही हैं, ये AB और CD या DC, ये दोनों में क्या है, समांतर हैं। तो AB क्या है, समांतर है, CD लिखो चाहे DC लिखो। ठीक है, ये AB CD के क्या है, समांतर है। समांतर का मतलब ये होता है यदि दो रेखाएं और इनकी जो बीच की दूरी जो होती है ना, ये यहाँ से ये ले लो चाहे ये ले लो, चाहे बीच में कहीं से भी समान दूरी पर हो। ठीक है, यदि ये 3 सेंटीमीटर है तो इनके बीच की सभी जगह की दूरी 3 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, समांतर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि AD और BC ये समांतर नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसको अगर हम खींचते जाएं, आपस में मिलाते जाएं, खींचते जाएं, लंबी बड़ी खींचते जाए, तो ये कहीं ना कहीं आपस में मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें कह रहा है, इसमें जो भी हम पता करेंगे कि समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो आप देख सकते हो कि इनको कितनी भी दूरी आगे बढ़ा दी जाए, कितना भी आगे बढ़ा दी जाए तो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इनके इसका और इनका जो युग्म है वो क्या है, समांतर है, इसलिए क्या है, ये समलंब चतुर्भुज है। इसकी परिभाषा चाहो तो परिभाषा भी लिख सकते हो कि ऐसे चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का, हाँ, ऐसे चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो तो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, परिभाषा कैसे लिखेंगे, ऐसा चतुर्भुज जिसका ऐसा चतुर्भुज जिसका सम्मुख भुजाओं का योग, या जिसके कर सकते हो,
जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर, क्या हो फ्रेंड्स, समांतर हो तो समलंब चतुर्भुज, क्या कहते हैं इसे, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। दूसरा फ्रेंड्स देख सकते हो, इसमें दूसरा जो प्रकार है चतुर्भुज का वो है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये समांतर जो चतुर्भुज है फ्रेंड्स, ये इसमें आप देख सकते हो, इसकी हमने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, परिभाषा भी लिखी है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हों तो समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, कैसे चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं, जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म, सम्मुख मतलब ये इसके सामने है, मतलब दोनों युग्म कैसे हैं कि हम कह सकते हैं ये जो भुजा है ये वाली वो इसके समांतर है और ये भुजा जो है वो इसके समांतर है। ठीक है, इसको चाहो आप लिख भी सकते हो कि ए बी जो है, ए बी वो समांतर है बी सी डी के, किसके समांतर, सी डी के समांतर है। और जो ये ए डी है, ए डी जो है वो समांतर है बी सी के। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, ऐसे चतुर्भुज को जिसके सम्मुख भुजाओं का, सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म, मतलब इसका युग्म का मतलब होता है फ्रेंड्स जोड़ा। ठीक है, क्या, एक जोड़ा ये ए बी का और एक जोड़ा ये सी डी का, इन दोनों का क्या हो, और इधर ए डी का और बी सी का दोनों जोड़ा है ना, एक जोड़ा ये हो गया ए बी और सी डी का एक जोड़ा। ठीक है, और एक जोड़ा ये हो गया ए डी और बी सी का, दोनों जोड़ा क्या हो, समांतर हो, तो वो क्या कहलाता है, हमारा समांतर चतुर्भुज। ओके, तो आप इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा और देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो इसका तीसरा प्रकार है फ्रेंड्स आयत। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। और आप देख सकते हो आपके सम्मुख जो बना हुआ है ये आयत है, ए बी सी डी। ठीक है, ए भी एक हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज है। ठीक है, वो भी किस प्रकार का है, तो हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज। क्यों, क्योंकि ए बी और सी डी इसमें भी समांतर हैं। ठीक है, और ये ए डी और बी सी भी समांतर हैं, तो हम कह सकते हैं आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसके हम सभी कोण यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कोण आपको बनेंगे, आपके ये जो कोण बनेंगे इसमें ये कितने के होंगे, 90 अंश के। कितने होंगे, 90 अंश के। ठीक है, सभी कोण कितने के होंगे, ये 90 अंश के। लेकिन अभी हमने इससे पहले जो आपको बताया है समांतर चतुर्भुज, समलंब, तो उनमें आप देखेंगे कि ये जो कोण हैं आपके 90 डिग्री के या 90 अंश के नहीं होंगे। ठीक है, क्यों, समलंब चतुर्भुज जो फ्रेंड्स है इस प्रकार से बनता है, तो आप देख सकते हो इसमें समलंब कोई 90 डिग्री का नहीं है, ये 90 अंश का नहीं है। और जो हमने अभी को पहले बताया था समांतर चतुर्भुज, है ना, समांतर चतुर्भुज जो बताया था उसको भी आप देख सकते हो कि इसमें भी क्या है कि इसमें 90 डिग्री कोण नहीं है ना। लेकिन आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसके सारे के सारे कोण आप देख सकते हो, चारों कोण जो है क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, इनकी परिभाषा भी आप लिख सकते हो, आयत की परिभाषा भी लिख सकते हो आप, या तो ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, आयत की अगर परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लो कि आयत, क्या लिखेंगे, आयत एक समांतर चतुर्भुज, आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण लिख सकते हो या सभी कोण लिख सकते हो। ठीक है, सभी कोण क्या है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का मतलब क्या है, समकोण।
समकोण होते हैं। ठीक है, तो आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण समकोण होते हैं। समांतर भी आपको मैंने बताया कि ये जो ए बी है वो सी डी के समांतर होगा, ए बी जो है ए डी जो है वो बी सी के समांतर होगा। और समांतर में पहले मैंने बताया है समलंब और समचतुर्भुज में। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में और समलंब में मैंने बताया है कि समांतर किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आयत भी एक समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, और जिसके सभी कोण क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब 90 अंश। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये फ्रेंड्स आप देख सकते हो चौथा प्रकार है इसका चतुर्भुज का। ठीक है, ये चौथा प्रकार है फ्रेंड्स ये है फ्रेंड्स समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं? रोम्बस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें कि ए बी सी डी एक आकृति है जो कि दर्शा रही है कि ये समचतुर्भुज है। लेकिन किस प्रकार से इसे हम कहें कि ये समचतुर्भुज है, कैसे पहचाने इसको? ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जो भी बनेगी फ्रेंड्स वो बनेगी कि समचतुर्भुज क्या होता है। सम, पहले इसको ही देख लो। सम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? सम का मतलब होता है बराबर। क्या होता है? सम का मतलब बराबर। और चतुर आ जाएगा ना, चतुर का मतलब क्या? यहाँ पे लेंगे इसका 4। ठीक है, चतुर का मतलब हम 4 ले लेंगे। भुज का मतलब क्या होती है? भुज का मतलब भुजाएं। ठीक है, भुज का मतलब भुजाएं। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो बराबर 4 भुजाएं, मतलब 4 भुजाएं बराबर, 4 भुजाएं बराबर। तो मतलब चारों भुजाएं क्या हैं? ये आपस में बराबर हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? समचतुर्भुज। कैसे? देखो, जो ये ए बी है ना, ये जो ए बी है ये बराबर होगी बी सी के। किसके बराबर होगी? बी सी के। और बी सी भी बराबर होगी किसके? सी डी के। ठीक है, ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर सी डी, और सी डी जो बराबर होगी वो किसके होगी? ए डी के। ए डी के या फिर लिखो डी ए के। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हमें पता आकृति मिलती है इस प्रकार की, तो उसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। एक चीज देखना पड़ेगा इसमें, इसकी जो हम परिभाषा लिखेंगे ना, अभी जब मैंने पीछे बताया था आपको आयत, तो आयत में आप लोग देख रहे थे कि इनका सभी कोण, चारों कोण क्या थे? समकोण थे। लेकिन अगर मैं इनमें बात करूं, आयत में समचतुर्भुज में बात करूं कि इसके कोण समकोण है, तो नहीं। ठीक है, इसके कोण क्या है? समकोण नहीं है। तो इसकी आप परिभाषा भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। इसकी परिभाषा होगी एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, लेकिन कोण जो है वो समकोण नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख देते हैं पहले, जिसके बाद में आपको, तो हमने इसकी परिभाषा फ्रेंड्स लिख दी है समचतुर्भुज की। आप देख सकते हो कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन कोण समकोण नहीं होते। क्या कहता है? कि कोण समकोण नहीं होते हैं तो समचतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं तो समांतर या बराबर होती हैं, लेकिन क्या होता है कि कोण जो होते हैं, इनके कोण जो है 90 अंश पर नहीं बनेंगे ये, इसलिए ये जो चतुर्भुज है कैसा होगा? समचतुर्भुज। ठीक है, अगला देखते हैं फ्रेंड्स। तो 5वां प्रकार है फ्रेंड्स चतुर्भुज का, इसको कहते हैं वर्ग। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसे फ्रेंड्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये वर्ग है, ए बी सी डी आप देख सकते हो, ये चतुर्भुज का ही एक अंश है जिसको हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स क्या है कि हम कैसे पहचाने ये वर्ग है ना? तो आप देख सकते हो कि इनकी चारों भुजाएं जो होंगी क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, इन चारों की माप जो होगी वो क्या होगी? बराबर होगी। प्लस इसमें आप देख सकते हो जो भी कोण बन रहे हैं आपके वो समकोण होंगे, 90 अंश के होंगे चारों कोण। ठीक है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो ए बी है, ए बी जो है ना, ए बी वो बराबर होगी बी सी के, जैसे कि अभी हमने उसमें पढ़ा था समचतुर्भुज में। ठीक है, बी सी के समांतर बराबर होगी, और बी सी के बराबर क्या होगा? सी डी, और सी डी बराबर होगी ए डी के। ठीक है,
इस प्रकार से चारों भुजाएं एक ही माप की होंगी। साथ ही इसमें क्या है, समांतर भी होंगी। ये ए बी जो है, ए बी वो समांतर होगी सी डी के। किसके समांतर होगी, सी डी के। और एडी जो है वो किसके समांतर होगी, बी सी के। किसके, बी सी के। इस प्रकार के। और सभी कोण क्या होंगे, सभी कोण समकोण। ठीक है, सभी कोण कैसे होंगे, समकोण होंगे। ठीक है, समकोण होंगे। तो उस ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। ठीक है, तो आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हो। इसकी परिभाषा, इनकी परिभाषा मैं लिखे दे रहा हूं अभी, तो आप देख सकते हो इसकी परिभाषा है ये। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर तथा सभी कोण समकोण हो तो वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो ये है वर्ग। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो ये है फ्रेंड्स चतुर्भुज का छठा प्रकार। आप देख सकते हो, पतंग कहते हैं इसे। ठीक है, इंग्लिश में काइट, जो कि आपको यूकेजी एंड एलकेजी में बता दिया गया था। ठीक है, तो ये भी एक चतुर्भुज ही है, क्योंकि इसमें भी चार भुजाएं हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हो इसमें भी चार भुजाएं हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, एक चतुर्भुज है। अब ये चतुर्भुज पतंग है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इनके जो भुजाओं का जो मतलब संलग्न जो भुजाएं हैं, ठीक है, उनके जोड़े जो होंगे या फिर कह सकते हो युग्म जो होंगे बराबर होंगे। ठीक है, तो ये संलग्न भुजाएं क्या होती हैं। ठीक है, संलग्न भुजाएं, तो संलग्न भुजाएं फ्रेंड्स हम कहते हैं, संलग्न भुजाएं कहो या फिर आसन्न भुजाएं कहो। ठीक है, तो एक ही बिंदु से डबल मतलब दोनों और भुजाएं जो होती हैं, मतलब इसे हम कह सकते हैं संलग्न भुजाएं या फिर आसन्न भुजाएं। ठीक है, चाहे आसन्न भुजाएं कहो, ठीक है, या फिर कहो संलग्न। ठीक है, संलग्न भुजाएं। ठीक है, तो इसमें से संलग्न भुजाएं कौन कौन सी होंगी, तो हम कह सकते हैं, देखो ए बिंदु से यहाँ से ए बी और ए डी और क्या है, ए डी, ये हमारी दोनों भुजाएं क्या हैं, संलग्न हैं। साथ ही ये बराबर होंगी। क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, साथ ही ये क्या होंगी, बराबर होंगी। इसमें कह रहा है ना, इसमें कह रहा है जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर हों। ठीक है, युग्म क्या, युग्म का मतलब जोड़े, ये भुजा और ये, एक जोड़ा ये और एक ये, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, पतंग कहते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से देख लो ए डी क्या होगा, ये ए डी बराबर होगी किसके, सी डी के। किसके बराबर होगी, सी डी के। ठीक है, और सी डी जो है वो बराबर होगी किसके, बी सी के बराबर होगी। और ये बी सी जो है वो बी सी बराबर होगी ए बी के। तो इन्हें कहते हैं फ्रेंड्स संलग्न या आसन्न भुजाएं। ठीक है, जो एक ही बिंदु से दोनों ओर मिल जाए। जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से सी डी भी मिल रही है, सी बी भी मिल रही है। ठीक है, तो ये होती है पतंग। ठीक है, इसकी अगर मैं परिभाषा लिखूं तो इनकी परिभाषा फ्रेंड्स हो जाएगी, इनकी परिभाषा हम अगर लिखें तो इनकी परिभाषा लिख सकते हैं हम कि पतंग एक चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, पतंग एक चतुर्भुज है, जिसमें हम लिख सकते हैं, जिसमें दो आसन्न लिखो या फिर संलग्न लिखो। ठीक है, जिसमें दो संलग्न भुजाओं का युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, युग्म क्या हो, बराबर हो। ठीक है, बराबर हो तो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पतंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पतंग कहते हैं उसे।
ठीक है। करते हैं फ्रेंड्स चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज के कुछ अंगों के नाम जान लेते हैं। हम जानते हैं कि चतुर्भुज तो आप जानते हो कि 4 रेखाएं होती हैं उसमें। ठीक है, तो 4 भुजाएं भी हम इसके उनको कह सकते हैं। तो इसमें कुछ चीजें होती हैं, कुछ बातें हैं जिनको हम जानेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप भुजाएं, कोण, शीर्ष, विकर्ण, सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा, संलग्न कोण, अंतः कोण, बहिर्भाग और अंतः भाग, बाह्य कोण। ठीक है, इनके बारे में हम जानेंगे क्या होते हैं ये सब। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंड्स बात करते हैं भुजाओं की। तो आप देख सकते हो कि मैंने अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इसमें 4 भुजाएं होती हैं और उन्हीं भुजाओं से बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भुजाएं की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो कितनी भुजाएं होती हैं यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये 4 भुजाएं होती हैं। कितनी होती हैं? आप चाहो अंक में इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, नहीं तो आप इनके नाम भी लिख सकते हैं। कैसे कि AB एक भुजा है, और क्या है, BC एक भुजा है, और CD एक भुजा है, और AD एक भुजा है। तो आप देख सकते हो कि ये 4 भुजाएं हैं। चारों भुजाएं आप देख सकते हो यहाँ पे। अब बात करते हैं कोण की। ठीक है, तो कोण भी आप इसमें देख सकते हो कि 4 कोण होते हैं। ठीक है, कोण कहते किसे हैं फ्रेंड्स? यदि हम कहें कि कोण कहते किसे हैं, तो हम कहेंगे कि 2 भुजाओं के, है ना, 2 भुजाओं के झुकाव के, मतलब 2 भुजाओं का जो झुकाव होता है उनके बीच में जो जगह होती है उसे हम कहते हैं कोण। ठीक है, 2 भुजाएं होती हैं, मान लो इस प्रकार से एक भुजा ये है और दूसरी भुजा इसके ऊपर इस प्रकार से झुकी हुई है। ठीक है, तो इनके जो बीच का जो झुकाव है फ्रेंड्स, इसको हम क्या कहते हैं? कोण। ठीक है, आप देख सकते हो एक कोण ये है। ठीक है, एक कोण ये है, एक ये है, और एक ये है। ठीक है, तो ये कितने कोण है फ्रेंड्स? तो 4 कोण है हमारे। कितने हैं? 4 कोण है। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो। कोण को फ्रेंड्स इस प्रकार से लिखा जाता है, ऐसे। ठीक है, तो कोण A हो जाएगा, कोण B हो जाएगा। ठीक है, कोण B, कोण C और कोण D, इस प्रकार से इनको लिख सकते हो आप कोण। फिर हम बात करते हैं शीर्ष की। तो शीर्ष किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो शीर्ष भी हम जानते हैं इसके बारे में कि 2 संलग्न भुजाएं, 2 संलग्न भुजाएं, जैसे एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। ठीक है, मान लो इसको हम नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, तो 2 संलग्न भुजाएं हैं, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, ये एक ही बिंदु पर कट कर रही हैं। देखो एक ही बिंदु पर यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, तो 2 संलग्न भुजाओं के जहां पर ये मिलती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? शीर्ष। ठीक है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। तो आप इसमें कितने शीर्ष बता सकते हो? तो इसमें 4 शीर्ष हैं। कितने? 4। A एक शीर्ष है, B एक शीर्ष है, C भी एक शीर्ष है, और D भी एक शीर्ष है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके विकर्ण की। विकर्ण क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो विकर्ण वो होते हैं जैसे A और C को मिला दिया जाए तो ये एक विकर्ण होता है, AC और BD। ठीक है, ये इसका क्या होता है? विकर्ण। तो कितने विकर्ण होते हैं इसमें? तो 2 विकर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। दोनों विकर्ण कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? तो हम बताएंगे, एक विकर्ण तो AC है। ठीक है, और एक क्या है? BD है। क्या है? BD। ये 2 विकर्ण होते हैं हमारे, AC और BD। आप चाहे कोई भी नाम यहाँ पे P, Q, R, S भी दे सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी अच्छा लिख सकते हो। सम्मुख भुजा नेक्स्ट है, सम्मुख भुजा। तो सम्मुख भुजा का मतलब क्या है? सम्मुख। ठीक है, मतलब सामने वाली भुजा। AB के सामने कौन सी भुजा है? CD। AD के सामने कौन सी भुजा है? तो यहाँ पे BC। ठीक है, तो सम्मुख भुजा फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसमें कि सम्मुख भुजा किसे होते हैं? सम्मुख भुजा का मतलब होता है सामने वाली भुजा। ठीक है, अब मैं अगर कहूँ कि AB के सामने कौन सी भुजा है, तो AB के सामने आप देख सकते हो सीधे कौन सी भुजा है? CD या फिर DC। ठीक है, और फिर मैं आपसे ये जो क्वेश्चन, ये जो मैं फ्रेंड्स आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ये आपके एक्सरसाइज में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारी चीज़ें यही पूछी गई हैं एक्सरसाइज में, उस आपको बहुत हेल्पफुल होंगी ये एक्सरसाइज में। एक एक बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, तो सम्मुख भुजा मैं कह सकता हूँ AB के सम्मुख, AB की जो सम्मुख भुजा है, AB की
सम्मुख भुजा, AB की सम्मुख भुजा कौन सी होगी फ्रेंड्स? CD। कौन सी है? CD है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं AD की सम्मुख भुजा कौन सी है तो आप बताओगे BC, ठीक है। AD की सम्मुख भुजा BC, तो सम्मुख भुजा के बारे में पता चल गया, ठीक है। तो AB की सम्मुख भुजा कौन सी होगी? CD होगी, ये वाली भुजा। AD की सम्मुख भुजा BC, ठीक है। अब आगे चलते हैं संलग्न भुजा। संलग्न भुजाएं फ्रेंड्स, संलग्न कहो या फिर आसन्न भुजा कहो, ठीक है, बात एक ही है, चाहे आसन्न भुजा कह लो चाहे संलग्न भुजा कह लो। तो संलग्न भुजा फ्रेंड्स किसे कहते हैं? तो संलग्न भुजा जो होती है, आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे ए जो है एक बिंदु है, शीर्ष भी हम कह सकते हैं, इसे हमने लिखा था, देखो ये शीर्ष 4 होते हैं, ABCD, किसी भी शीर्ष से, ठीक है, एक शीर्ष से 2 रेखाएं जुड़ी होती हैं, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। जहाँ से देख सकते हो आप, ये यहाँ से, ये जो शीर्ष है यहाँ से क्या है, AD एक रेखा जुड़ी हुई है और एक AB जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? संलग्न भुजाएं हैं, ठीक है। क्या है ये? संलग्न भुजाएं हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि चतुर्भुज में संलग्न भुजाओं का युग्म कितने हैं, ठीक है, तो आप कितने बताओगे? तो संलग्न भुजाओं के जो युग्म हैं तो आप 4 बताओगे, ठीक है। कितने बताओगे? 4। कैसे? कि यहाँ से आप देख सकते हो ए से कितनी भुजाएं गई हुई हैं, तो एक AD आई हुई है और एक B आई हुई है, AB, ठीक है। तो एक जोड़ा ये हो गया। फिर यहाँ पे देख सकते हो AB से B भी एक शीर्ष है, यहाँ से इस शीर्ष से देखो AB भी जुड़ी हुई है और BC भी जुड़ी हुई है, तो इनको क्या कहते हैं? संलग्न भुजाएं, ठीक है। 4 किस प्रकार से बनेंगे? AD, AB और AB से BC, BC से CD, CD से AD, तो ये हो जाएंगे हमारे 4 संलग्न भुजाएं, ठीक है। तो संलग्न भुजाएं आप समझ गए। लिखेंगे कैसे? तो इनके युग्म हम बना देते हैं आपको। जैसे AD से क्या होगा? AD, या फिर कह सकते हो AB से AD, ठीक है, AD से और AB, ठीक है, ये एक संलग्न भुजा है, एक युग्म है ये, ठीक है। दूसरा कौन सा है? BC है, ठीक है, सॉरी AB है, AB और AB से फिर BC है ये, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हो। फिर BC से आप CD पे आ जाओ, CD से आप AD पे आ जाओ, तो ये हमारी संलग्न भुजाएं हैं, ठीक है। संलग्न कोण क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो संलग्न कोण वो होते हैं जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कोण है, जो इस पे ले लूँ या फिर ये ले लूँ, कोई भी 2 कोण ले लेता हूँ मैं, एक ये ले लूँ, एक ये ले लूँ, या फिर ये और ये ले लूँ। तो इसमें से आप देख सकते हो कि DC जो होगी वो हमारी क्या होगी? उभयनिष्ठ होगी, है ना। तो संलग्न कोण हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? D और C, ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे? संलग्न कोण। किस प्रकार से होंगे आप देख सकते हो, इसमें DC जो भुजा होगी वो क्या होगी? हमारी उभयनिष्ठ, है ना, कॉमन होगी। तो उसमें से कोण कौन से होंगे संलग्न? तो कोण D और कोण C हमारे क्या हैं? ये संलग्न कोण। अंतः कोण किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो अंतः जो चतुर्भुज के अंदर बने हो, ठीक है, जो चतुर्भुज के अंदर बने हो उसे हम कहते हैं अंतः कोण। मान लो ये कोण है, ठीक है, ये भी कोण है, ये भी कोण है और ये भी कोण है, तो चतुर्भुज के अंदर बने हुए ना, तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये अंतः कोण है, ठीक है। 4 अंतः कोण होते हैं चतुर्भुज में। ऊपर आप देख सकते हो कोण लिखे हैं, तो यहाँ पे अंतः कोण भी क्या होंगे? 4, ठीक है। तो इसको बताने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, ऊपर बता दिए हम कोण, ठीक है। अंतः कोण भी होते हैं, चौकोण भी होते हैं। फिर आ जाओ बहिर्भाग, ठीक है। बहिर्भाग जो होता है फ्रेंड्स, बहिर्भाग क्या होता है? तो इस अंतः क्षेत्र के, मतलब अंतः जो ये अंदर वाले भाग को छोड़कर बाहर कहीं कोई बिंदु, जैसे मैंने रखा यहाँ पे ये E बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया ये F बिंदु है, ठीक है। तो ये सब क्या है? बहिर्भाग में है, ठीक है। ये क्या है? सब बहिर्भाग में है। मैंने यहाँ पे G भी रख दिया, देखो ये बिंदु है हमारी G, ठीक है। तो इसको मैं क्या कहूँगा? ये बहिर्भाग में है। तो मैं कहूँगा बहिर्भाग क्या है? बहिर्भाग में स्थित EGF या EFG ये बिंदु क्या है? बहिर्भाग में है, ठीक है। तो बहिर्भाग भी छोड़ो। अंतः भाग चतुर्भुज का अंतः भाग किसे कहते हैं? चतुर्भुज बनाओ एक, और इसके अंदर वाला भाग जो है ये अंतः भाग होता है। क्या होता है? अंतः भाग। बाह्य कोण या फिर
बाहर वाले कोण कह सकते हो। बाह्य कोण कौन से होते हैं, आप देख सकते हो कि इसकी अगर मैं रेखा थोड़ी सी बढ़ा दूं इतनी सी, तो इधर जो भी कोण बनेगा ना ये कोण, ये बाहिर कोण होगा, ठीक है, या बाह्य कोण होगा, ठीक है, क्या होगा, ये बाह्य कोण होगा ये, ठीक है। तो ये बाहिर कोण या बाह्य कोण होते हैं इस प्रकार से। चाहे इससे बढ़ा लो तो इधर पे ये बनने वाले कोण ये सब क्या होंगे, बाह्य कोण, ठीक है। इस प्रकार से चाहे तो इधर बढ़ा लो और चाहे ये रेखा इधर बढ़ा लो, ठीक है। तो ये सभी कोण क्या होंगे, बाह्य कोण होते हैं। ये क्या होते हैं, किसी भी साइड में पढ़ा के देख लो आप, ठीक है। तो ये सब बाह्य कोण होते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में पड़ा होगा, ठीक है। इसके बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज में देखेंगे कैसे और भी समझ में पड़ेगा ये किस प्रकार से सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। एक्सरसाइज के द्वारा आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। अपने फ्रेंड्स चतुर्भुज के बारे में सारी चीज़ों के बारे में हमने जान लिया है और बढ़िया से इसकी रिपोर्ट तैयार करके हमने दे दी है, जिसे हम पोस्टमार्टम भी कह सकते हैं। और अब हम जानेंगे चतुर्भुज के कुछ क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं। वही एक्सरसाइज हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। और इसके बारे में हमने एक एक बात डिटेल में वीडियो में बता दी है, ठीक है। उसको देखकर आप पहले तो वीडियो पॉज कर देना, जिसके बाद में पहले खुद करने की कोशिश करना, ठीक है। यदि ना कोई चीज़ समझ में पड़े तो आप वीडियो फिर से स्टार्ट करके देख सकते हो। चलिए बिना समय वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको सीधे एक्सरसाइज 10.A क्लास 7। ओके, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आकृति 10.17 चतुर्भुज ABC में ये क्वेश्चन दिए गए हैं। आपकी बुक में जाकर देख लीजिएगा कि एक्सरसाइज आकृति आपको मिल जाएगी 10.17, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको इस आकृति से देखकर हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कितनी भुजाएं हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये तो हमने पहले ही बता दिया था कि चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं। तो कितनी होती हैं फ्रेंड्स, बता सकते हो 1 2 3 4, 4 भुजाएं होती हैं। और अगर इसका नाम भी पूछता है तो आप नाम भी बता सकते हैं, AB BC CD और AD, ये 4 भुजाएं होती हैं। आप चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो इसे, चाहो तो इसको अंक में डाल दो, ठीक है, अंक में लिख सकते हो 4 भुजाएं होती हैं। और या तो इसके नाम भी आप लिख सकते हो कि AB एक भुजा है और BC एक भुजा है, CD एक भुजा है और क्या है, AD या फिर DA, ये 4 भुजाएं होती हैं चतुर्भुज की, ठीक है। नेक्स्ट, कितने अंतः कोण हैं। कितने अंतः कोण होते हैं, कितने बताए थे, कितने अंतः कोण होते हैं। अंतः मतलब अंदर में, या अंदर कितने कोण होते हैं चतुर्भुज के, तो 4 कोण होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो आप चाहो तो उसको नंबर से भी बता सकते हो या फिर ABCD करके लिख सकते हो। तो 4 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो इन्हें, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, ठीक है, इस प्रकार से। सम्मुख कोणों के कितने युग्म होते हैं। सम्मुख कोणों के कितने युग्म होते हैं। सम्मुख कोण A का सम्मुख कोण क्या होगा, C, B का सम्मुख कोण D, तो कितने युग्म बने, एक युग्म ये, एक युग्म ये, तो कितने युग्म बने फ्रेंड्स, 2 युग्म बने, ठीक है, 2 युग्म बने। तो कितने सम्मुख कोणों के कितने युग्म हैं, तो 2 युग्म है सॉरी 2 युग्म है। कितने युग्म है, 2 युग्म। हम कह सकते हैं कोण A और कोण C, इनका एक युग्म है, सम्मुख है ये, ठीक है। कोण D, कोण B का एक युग्म है, ठीक है। तो एक युग्म इनका और एक युग्म इनका मिलके दोनों क्या हो जाएंगे, 2 युग्म बन जाएंगे, ठीक है। आप लिख भी सकते हो। संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं। संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े हैं, तो संलग्न भुजाएं हमने बताई थी, एक बिंदु से 2 रेखाएं, एक यहाँ से एक यहाँ से, मतलब एक ही शीर्ष से 2 रेखाएं जुड़ी हों तो वहाँ पे क्या होता है, संलग्न भुजाएं, ठीक है। तो आप इनके जोड़े पूछ रहा है, कितने जोड़े होते हैं, संलग्न भुजाओं के कितने जोड़े होते हैं। तो जोड़े किस प्रकार से लिखेंगे, आप देखो AB, ठीक है, AB BC, BC CD, CD AD, AD और AB, 4 जोड़े हो गए, ठीक है। तो हम कितने लिखेंगे, 4 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं, 4 जोड़े, ठीक है। आप चाहो तो लिख कर भी बता सकते हो इनको।
कितने विकर्ण होंगे। इस चतुर्भुज में पूछ रहा है कितने विकर्ण होंगे, तो कितने विकर्ण होते हैं चतुर्भुज में। ए को सी से मिला दो, बी को डी से मिला दो, 2 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, फिर पूछ रहा है क्या ए बी बी सी सी डी और डी ए में कोई विकर्ण है। तो इसमें देख सकते हो ए बी बी सी सी डी डी ए, ये तो हमारी भुजाएं हैं, है ना, ये तो हमारी भुजाएं हैं। तो विकर्ण तो हमारे ए सी और बी डी होंगे। तो इसमें से तो ए सी बी डी है नहीं, तो इसमें लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे, नहीं। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, नहीं, इसमें कोई विकर्ण नहीं है। ठीक है, कितने शीर्ष हैं, अब पहले ही मैंने बता चुका है ना, पहले मैंने बताया है कि शीर्ष कितने होते हैं, ए बी सी डी शीर्ष होते हैं। तो हम लिखेंगे 4 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। ठीक है, 4 शीर्ष होते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख सकते हो उपयुक्त आकृति 10.17 के आधार पर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप देख सकते हो इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं फ्रेंड्स। से पूछ रहा है क्यू क्षेत्र में स्थित है। क्यू क्षेत्र में स्थित है, तो मतलब किस क्षेत्र में स्थित है ये पूछ रहा है। तो आप इस आकृति में देख सकते हो क्यू कहाँ है फ्रेंड्स, तो ये टी, ये क्यू, ये एस, तो एस ये क्यू है। ठीक है, तो किस क्षेत्र में स्थित है, ये अंतः क्षेत्र में स्थित है। किसमें स्थित है, अंतः क्षेत्र में। ठीक है, तो हम लिखेंगे अंतः क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंतः क्षेत्र में स्थित है। आर कहाँ पे स्थित है, आर देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो बाहर है, इस चतुर्भुज के कहाँ है, बाहर है। तो हम कर देंगे बाह्य क्षेत्र में। किसमें, बाह्य क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, टी कहाँ है, तो टी फ्रेंड्स ये रही, देखो देख सकते हो टी ये रही। टी कहाँ पे स्थित है, तो आप क्या बताओगे इसमें, ना तो ये अंदर है ना ही बाहर है, क्या बताओगे फिर इसमें। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे डी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर, ये तो अंदर भी नहीं है बाहर भी नहीं है। तो हम बताएंगे इसे ये एक रेखा पर स्थित है, ये एक चतुर्भुज की भुजा पर स्थित है। वो भुजा कौन सी है, तो वो भुजा हमारी है फ्रेंड्स डी और सी। कौन सी है, डी और सी है, एक भुजा, मतलब डी सी एक भुजा है, उस पर क्या है, स्थित है। तो डी सी पर स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज का। तो इन क्वेश्चनों को 3rd और 4th क्वेश्चनों को हम हल करने के लिए सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी और डी, किसी प्रकार का भी एक चतुर्भुज रफ के लिए बना लिए। ठीक है, अब इसमें से देख सकते हो, इसमें से पूछ रहा है 2 शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन कह रहा है किसी चतुर्भुज ABCD से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये हमने आपके सामने एक चतुर्भुज बना दिया है, उसी में से ये हमें क्या करने हैं, क्वेश्चन पूरे करने हैं। ठीक है, तो 2 शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। शीर्षों को, सम्मुख शीर्षों को, यहाँ पे देखो ए और सी को, यदि ये सम्मुख है ना, इनको अगर मिला दे तो क्या बन जाएगा, एक विकर्ण। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 सम्मुख, क्या लिखेंगे, 2 सम्मुख शीर्षों को, 2 सम्मुख शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, शीर्ष ए और को मिलाने से विकर्ण बनता है। ए को मिला दे और किसको मिला दे, सी को। अगर विकर्ण हमें बनाना है एक चतुर्भुज में, अगर विकर्ण बनाना है तो इसको और इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। कौन, ए और शीर्ष ए और किसको, सी को। तो सी को मिलाने से विकर्ण बनता है। हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आंसर मिल गया। शीर्ष डी और देखो बी को, यहाँ पे लिखेंगे बी को मिलाने से विकर्ण बनता है। डी से बी को मिला दो तो क्या हो जाएगा, विकर्ण बन जाएगा, है ना। ये लो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे त्रिभुजों में विभाजित करता है। मतलब एक विकर्ण अगर हम खींच दें तो वह कितने त्रिभुज में इसे विभाजित कर देता है, देख सकते हो आप। तो एक त्रिभुज आप ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया। तो टोटल कितने हुए, 2 ADB, और यहाँ पे भी देख सकते हो कि BDC, ये 2 त्रिभुजों में
विभाजित करता है। ठीक है, दो त्रिभुजों में क्या करता है, विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 के हम देखेंगे रिक्त स्थान क्या कह रहा है इसमें भी। देखो पहला क्वेश्चन है समचतुर्भुज की चारों भुजाएं, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं होती हैं, क्या होती हैं। अब पहले से ही दिया गया है समचतुर्भुज, सम बराबर चतुर चार भुज भुजा, मतलब चारों भुजाएं समांतर होती हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं चतुर्भुज की सम्मुख जो भुजाएं होती हैं, सॉरी चतुर्भुज की जो चारों भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बी नंबर देखते हैं आयत के कोण समकोण होते हैं, आयत के कोण समकोण होते हैं। कितने कोण, अगर मैं एक आयत बना दूं, ठीक है, तो आयत के सभी कोण क्या होंगे, समकोण होंगे, मतलब चारों कोण क्या होंगे, चारों लिख सकते हो या फिर सभी कोण। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा चारों कोण समकोण होते हैं। ठीक है, वर्ग की सी नंबर, वर्ग की भुजाएं बराबर और कोण समकोण होते हैं। वर्ग, मान लो ये एक वर्ग ही है, इनकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं, वर्ग की चारों भुजाएं क्या, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण समकोण होते हैं, क्या, चारों कोण या फिर सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण समकोण होते हैं। ठीक है, लास्ट है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन डी नंबर, समलंब चतुर्भुज की भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। ठीक है, तो ये जो हम यहाँ पे देख रहे हो समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज कैसा होता है देख सकते हो, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इस प्रकार से होता है समलंब चतुर्भुज। तो उसकी क्या होती है, सम्मुख भुजाओं का, सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है। सम्मुख देख सकते हो, इसका तो ये जो भुजाएं होंगी एक सम्मुख है ना, सम्मुख भुजाओं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम सम्मुख। ठीक है, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, ठीक है, समांतर होता है। तो ये एक्सरसाइज हमारी फ्रेंड्स समाप्त हुई। और वीडियो को देखना, लाइक करना, पसंद करना, शेयर करना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।